जय श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जो कि औसान माता की है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास करते थे और कहीं भी दान पुण्य का मौका आता था तो उसे चूकते नहीं थे। हमेशा ही लोगों की मदद करना, पूजा पाठ कराना, धर्मशालाएँ खुलवाना, पाठशालाएँ खुलवाना और जगह जगह प्याऊ के लिए कुएँ खुदवाना, ये सब काम उनका विशेष था, जिससे उन्हें बहुत ही सुख प्राप्त होता था। लेकिन वहीं जो सेठानी जी थीं, उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थीं। उनको दान पुण्य में ज़रा भी रुचि नहीं थी और न ही वो पूजा पाठ करती थीं। बस सवेरे उठती थीं, नहाती धोती नहीं थीं और खाना खा लेती थीं। जब सेठ जी दान पुण्य करते, पूजा पाठ करते तो सेठानी को बहुत ही चिढ़ होती थी। इससे सेठ जी बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक बार पड़ोस की औरतों ने दुर्दुरिया की पूजा रखी और फिर वो सेठानी के यहाँ निमंत्रण देने के लिए आई। लेकिन सेठानी ने साफ मना कर दिया कि वो इतनी देर तक बिना खाए पिए नहीं रह सकती हैं, इसलिए वो पूजा में शामिल नहीं होंगी। ये बात सुनकर सेठ जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनकी इच्छा थी कि सेठानी भी जाएं और पूजा पाठ में रुचि लें, लेकिन सेठानी कहाँ मानने वाली। वो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं हुई और वो पूजा पाठ में नहीं गई। लेकिन जब वहाँ पूजा पाठ हो गई तो जब औरतें वहाँ से जाने लगीं, जो सुहागिन महिलाएं पूजा में शामिल हुई थीं, तो सेठ जी दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने उनसे प्रसाद लिया और स्वयं खाया और सेठानी के लिए भी रख दिया। लेकिन सेठानी ने उस प्रसाद को नहीं खाया। तो माता रानी ने सोचा कि सेठ जी तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, चलो इनके घर में चलते हैं और इनकी परीक्षा लेते हैं। और जिस समय वो बुढ़िया का वेश रख करके उनके दरवाजे पर आई और भिक्षा मांगने लगी, उस समय संजोगवश सेठ जी घर में नहीं थे। सेठानी घर से बाहर निकली तो माता रानी ने, औसान माता ने उनसे कहा कि हमने 2-3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। अगर आपके पास कोई भी भोजन हो तो आप हमें दे दीजिए और कुछ धन भी दे दीजिए, जैसे हमारा जीवन चल सके, मतलब 2-4 दिन मेरा निकल जाए। लेकिन सेठानी जो है वो बहुत ही गुस्से से बोली कि जब देखो कोई ना कोई भीख मांगने चला आता है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। कुछ ऐसा करो, मनाओ कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और कोई भी दान पुण्य ना हो सके। तो फिर माता रानी जो बुढ़िया के वेश में आई थी, उन्होंने कहा दान पुण्य तो सभी चाहते हैं, धन तो सभी चाहते हैं, सबको ये चाहता है कि कोई संतान हो और धन हो। लेकिन तुमको मैंने पहला ऐसा देखा है जिसे ना तो संतान प्राप्ति की इच्छा है और ना ही धन प्राप्ति की इच्छा है। तो फिर वो सेठानी जो है वो कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन जो लोगों में मैं बांटती फिरूँ। माता रानी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही तुम्हारे पास हो जाएगा, तुम्हें बांटने के लिए धन नहीं रहेगा। वहाँ से चली जाती हैं। फिर इसके बाद में खबर आती है कि सेठ जी जो हैं वो व्यापार के लिए गए थे और नौका उलट गई, जिससे वो आ नहीं पाए। अब सेठानी को लगा बुरा, अब वो रोना शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों में भूल के फिर से वो वही काम करने लगी। सवेरे उठती, बिना नहाए धोए, बिना भगवान की पूजा पाठ किए भोजन करने लगती, मैले कपड़े पहनती, घर की भी साफ सफाई नहीं करती। अब सेठ जी भी नहीं थे कि जो दान पुण्य करते, और उनके प्रभाव से घर चलता रहता। धीरे धीरे व्यापार खत्म हो गया और सेठानी आलसी की तरह घर में रहने लगी, जिससे उनका जो धन था, संपदा थी, वो समाप्त हो गई और सेठ की भी कोई खबर उधर से नहीं आई। सेठानी जो है वो खाने पीने के लिए तरसने लगी। उसके पास अन्न का दाना भी इतना नहीं होता था कि वो दोनों टाइम भरपेट भोजन कर सके। दूसरों के घर में काम करने के अलावा उसके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था कि वो पेट भरने के लिए किसी के घर में काम करने के बिना अपना पेट भर सके। और वो जा कर के अब अड़ोस पड़ोस के घरों में काम मांगने लगी और उनके घरों में काम करके अपने 2 वक्त का खाना जो है उसका इंतज़ाम करती। लेकिन ऐसा होता है कि खूब बारिश होती है और वो किसी के घर काम करने भी नहीं जा पाती, जिससे उसे भोजन के बराबर भी धन नहीं प्राप्त होता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। वहीं नगर में पास में उसकी बहन भी रहा करती थी, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बहन के घर चली जाऊं और उनके घर ही जा कर के
भोजन वगैरह कर लूँ तो जैसे मेरा पेट तो भर सकेगा। तो सेठानी जो है वो अपनी बहन के घर जाती है। उस दिन बृहस्पतिवार होता है और वहाँ पर अवसान माता की पूजा हो रही होती है। अब जब सेठानी वहाँ पहुँचती है तो जब सभी औरतें होती हैं वो सब पूजा पाठ करती हैं, माता का धूप दीप आरती करती हैं और फिर इसके बाद में प्रसाद ले लेके जब अपने घर जाती हैं तो सेठानी पूछती है कि ये कैसी पूजा हो रही थी। तो फिर जो उसकी बहन होती है वो बताती है कि अवसान माता की पूजा है। जब हम कोई भी मानता मांगते हैं तो अवसान माता अवश्य ही पूरा करती हैं और जब पूरा हो जाता है तो फिर सवावा का प्रसाद करते हैं और 7 सुहागनों को बुलाते हैं और सब लोग मिलकर पूजा आरती करते हैं, धूप दीप करते हैं, कथा सुनते हैं, गाना बजाना होता है और फिर सब लोग प्रसाद ले लेकर अपने घर जाते हैं। तो फिर वो पूछती है सेठानी अपनी बहन से कि क्या मैं भी अगर माता रानी के आगे इस मांगूं कि हमें मतलब खाने पीने को पर्याप्त होने लगे और हमारे सेठ जी वापस आ जाएं तो क्या वो वापस आ जाएंगे। तो फिर उसकी बहन कहती है कि हो सकता है माता रानी की कृपा हो और सेठ जी वापस आ जाएं। सेठानी माता रानी के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि माता रानी अगर हमारे सेठ जी वापस आ गए और जैसे हमारे घर में पहले धन संपदा थी तो फिर मैं आपकी पूजा करूंगी और फिर दान पुण्य भी किया करूंगी। अपनी बहन के घर से कुछ अनाज लेकर के वो वापस आ जाती है। सेठ जहाँ व्यापार करने के लिए गया हुआ होता है वहाँ से उसका कार्य संपन्न हो जाता है और वो वापस आता है। सेठानी बहुत खुश होती है, फिर अवसान माता की पूजा कराती है। फिर तब से सेठानी बिल्कुल सुधर जाती है और वो हर दान पुण्य में हिस्सा लेने लगती है, सब जगह दान पुण्य करती है और हर बृहस्पतिवार को माता रानी की पूजा भी करती है अवसान माता की। दुर्दुरिया 7 सुहागनों को बुला करके फिर उसका धन वापस आ जाता है और वो लोग सुखी संपन्नता से रहने लगते हैं। तो माता रानी ने जैसे सेठानी की सुनी वैसे सबकी सुने। बोलो अवसान मैया की जय।